इंट्रोडक्शन हम लेते हैं, इसका बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कि एक बोलने की झिझक ख़त्म हो। सब किसी के अंदर, अभी रितेश जी हमारे, चाहे हमारे भाई साहब नीरज पांडे जी, हमारे निशान जी भाई साहब, कितना सुंदर सुंदर बात बताए लोग। तो आइंस्टाइन की कहानी हमको याद आ रही है। आइंस्टाइन बहुत बड़े ब्रिलियंट माने जाते हैं और अभी तक जितने भी वैज्ञानिक लोग पैदा हुए हैं अपने पूरे विश्व में, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ब्रेन उनके पास था, ऐसा माना जाता है। मतलब कहने वाले तो यहाँ तक कहे हैं कि उनसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाती है, वहाँ तक पहुँच गए थे वो। तो वो भी उनको अक्सर देखा जाता था कि लैब से निकले, रिसर्च करते रहते थे, लैब से निकले और बाहर घूम करके कभी रिक्शा वाले से, कभी ठेला वाले से कुछ बातें करते रहते थे। लोग उनको समझाते थे कि साहब आप इतना ब्रिलियंट आदमी हैं, इतना बड़े लेवल के आदमी हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों से क्यों बातें करते हैं। तो बहुत मुस्कुराते हुए जवाब देते थे वो। जवाब क्या देते थे? एक ही बार दिए वो, कहे कि आइंस्टाइन हमेशा आइंस्टाइन से ही बात करता है, आइंस्टाइन हमेशा आइंस्टाइन से ही बात करता है। हम फिजिक्स के फील्ड में आइंस्टाइन हैं और सामने वाला किसी दूसरे फील्ड का आइंस्टाइन है। जीवन जीने की कला मेरे से बेहतर जानता है वो, क्रिकेट के बारे में मेरे से बेहतर जानता है, संगीत के बारे में मेरे से बेहतर जानता है। तो हर व्यक्ति का एक अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, अपना अपना फील्ड होता है, अपना अपना सोच होता है और अपना अपने प्रतिभा होता है। आइंस्टाइन का मानना था कि जब हम उसी से बात करते हैं तो हम फिजिक्स के अलावा उसे बात करेंगे। हम फिजिक्स का आइंस्टाइन है ना। हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में मेरे से बेहतर जानता है, तो आइंस्टाइन से भी सीनियर है वो। जिस फील्ड में मेरे से बेहतर है वो तो मेरे से भी, मैं उसे अपने से ऊंचे लेवल से बात करता हूं। अगर मैं फिजिक्स में बात करूंगा तो हमको नहीं बात करना चाहिए, तो हम गलत हैं। अदरवाइज हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, और नहीं तो आप मान सकते हैं कि आप आइंस्टाइन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं, हर किसी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। कोई सेल में है जो कि महारत हासिल किया है, बिना डिग्री डिप्लोमा लिए हुए इतना ऊंचे पद पर हमारे नीरज पांडे जी पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर MBA करने के बाद भी बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं जाया जा सकता है। चाहे हमारे निशान भारद्वाज जी, हमारे भाई साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पढ़ाना आज के टाइम में बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ आकर के JNU जामिया से कहाँ से PhD किए, सब करने के बाद जाकर वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये छोटी बात तो है नहीं। तो जो कुछ भी अपने जीवन में सोच करके रखे हैं अध्यात्म के रूप में, तो उसको जानना, गुरुदेव चिंतन पर बहुत महत्व देते थे, बहुत महत्व देते थे। पुस्तक लिखने के लिए खास टॉपिक पर लोगों को दे देते थे। पांडे जी, हम बातचीत करते करते हम लोग इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो जो बातें जैसे किसी टॉपिक पर दे दिए बातचीत करने के लिए, बोलते थे कि 5 आदमी को ड्यूटी दे दिए कि हाँ इस टॉपिक पर आपको लिख करके कुछ लाना है। तो गुरुदेव तो बोले हुए हैं कि हम चींटी बन करके और किताब का कीड़ा बन करके लाइब्रेरी को मैं चाट गया हूं। गुरुदेव तो गुरुदेव थे भाई। किसी लाइब्रेरी में जा करके जो किताब वाला कीड़े होते हैं उसका रूप धारण करके वहां पर जा, कितना बार अपने प्रवचन में इस बात को बोले हुए हैं कि हमसे कोई चीज छुपा हुआ थोड़े है। कोई लाइब्रेरी इस देश का बल्कि पूरे विदेश का कोई लाइब्रेरी मेरे से बाकी ही नहीं है। तुम तो यही देखते हो कि हम इतना ही पढ़ते हैं, हम दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। लाइब्रेरी में जाकर कीड़ा बन करके, कभी पक्षी बन करके किसी चीज़ का ज्ञान लेना है, वहाँ से हम ज्ञान अर्जित किए। ये सारी ज्ञान बड़ी मेहनत करके इकट्ठा करके मैं आप लोगों को दिया हूँ। तो जो व्यक्ति गुरुदेव के पास टॉपिक पर डिस्कस करता था, तो कहीं से अगर किताब से कहीं आप लिख करके उस चीज़ के बारे में ले करके चले जाते थे, चाहे बेशक विश्व का सबसे बेहतरीन किताब काहे नहीं हो, खूब आपने मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, उस लाइब्रेरी में गए, नेट पर सर्च किया, गूगल पर सर्च करके ले जा करके उनको देते थे, तो गुरुदेव उसको गुस्साते थे और डांटते थे और फेंकते थे कि हटाओ, ये तो मैं जानता ही हूं। लेकिन ऐसी बातें जो कहीं नहीं लिखी है, वो आपकी उपज है, वो बेशक थोड़ा सा अच्छी ना भी है ना, उसको गुरुदेव बहुत पसंद करते थे कि अरे वाह क्या लिख करके लाया, और उसको अप्रिशिएट करते थे।
और कहते थे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो हर व्यक्ति का एक अपना अपना यही इंट्रोडक्शन का एक फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये है कि झिझक कम हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, जो ज्ञान उसने अर्जित किया है, उस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान जो कुछ भी देगा उसके माध्यम से हम लोगों को फायदा हो जाएगा। एक व्यक्ति कितना सोचेगा? कोई विवेकानंद और कृष्ण भगवान गुरुदेव तो है नहीं। हर व्यक्ति का लिमिटेशन है। अंतर यही है कि आपकी 3 माला की साधना है, हमारी 4 माला की साधना है, बस इतना ही तो अंतर है। ऐसा थोड़े है कि कोई बड़ी अवतारी आदमी हम लोग हैं। तो चाहता है कि कहीं कहीं से टॉपिक कुछ मिले, कोई बातें करे तो मज़ा आता है इसमें। और दूसरी बात कि हम सबसे परिचय लेना चाहते हैं, सब किसी को बुलाना इसलिए चाहते हैं कि एक संगठन का स्वरूप डेवलप करें। यहाँ पर संगठन से बहुत ही फायदा है। संगठन का मतलब ही होता है, इसके पहले भी हम बोले हैं इस बात को, संगठन का मतलब होता है मजबूती। मन की एक वृत्ति होती है कि बढ़िया कपड़ा पहने। आप ध्यान दीजिएगा, आप वही व्यक्ति, वही मुन्ना सिंपल कपड़ा पहन करके आता है, वही नीरज पांडे जी सिंपल कपड़ा पहन कर आते हैं। हो सकता है कम बातें कीजिएगा, जिस समय वो खूब साधना करके निकलेंगे, खूब प्रखर वो दिखाई देंगे, खूब सुंदर उनकी क्रीज होगी, खूब अच्छा से उनका बाल झड़ा हुआ होगा, आपको मन करेगा बात करने का। बहुत सिंपल बातें हैं ये सब। आपके जीवन में अर्थात मजबूत व्यक्ति से, फैशनेबल व्यक्ति से, जो अच्छा दिख रहा है या अच्छा मजबूती, चाहे ज्ञानवान हो व्यक्ति क्यों नहीं हो, किसी भी फील्ड में अगर मजबूती, अगर वो व्यक्ति सामने वाला देख रहा है कि हाँ किसी भी फील्ड में मजबूत है व्यक्ति, उससे सटना चाहता है, मिलना चाहता है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, ये मन की एक छोटा सा स्वरूप है। संगठन का मतलब ही होता है मजबूती। एक बाल संस्कारशाला से हम लोग क्या कर पाएंगे? पूरे भारतवर्ष को, हम लोगों को पूरे भारतवर्ष को सुधारना है, बल्कि पूरे विश्व को सुधारना है। तो आप बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि बाहर जा करके बाल संस्कारशाला में चले जाते हैं, साहित्य स्टॉल जा करके वहां पर लगा देते हैं। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा, मैं उनसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि कृपया वो यहाँ पर आएँ और यहाँ से हो करके जाएं। एक्स्ट्रा फायदा ये हो जाएगा कि आपको दिखा करके हम अपनी संगठन को मजबूत दिखाएंगे दुनिया से। ये मन की वृत्ति होती है कि हमारी मजबूत स्थिति को देख करके दुनिया हमसे सटेगी। फिर उस व्यक्ति को हम साधना के बारे में बताएंगे, उस व्यक्ति को गुरुदेव के बारे में बताएंगे, अपने मिशन का संदेश बताएंगे, गुरुदेव के सत्संकल्प बताएंगे। लेकिन कोई आएगा तब तो बताएंगे। तो संगठन को मजबूत करना, अपने डिवाइसी की गोष्ठी में आ करके आपको बैठना, ये भी एक आपका अभियान होना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं। जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक कौन आएगा साहब? और समय की बहुत कमी है, आप ही लोगों से हम कुछ आज हम बात लेकर के आए हैं। हम लोगों की भाई साहब बताए कि वो पैसा चढ़ाए गुरुदेव के बारे में, हमारे निशान जी बता रहे थे। तो अपने हम लोग जो हो गए हैं ना, इसी चीज़ को सुधारने के लिए तो अपने मिशन, अध्यात्म का सच्चा स्वरूप, इस मिशन का जो रियल संकल्प है, उसको अलग भाषा में अगर बताया जाए तो अध्यात्म के सच्चे स्वरूप को बताने के लिए इस मिशन का निर्माण हुआ है। अभी तक हम लोग पंडिताई को हम लोग लोकल भाषा में यही समझ लेते थे कि तिलक चंदन कर दिए, 2 रुपया ले लिए। ये पंडिताई का गिरावट है भाई साहब। इसके पहले हमारे बार हम नीरज पांडे जी से एक बहुत हास्य चुटकुला टाइप की बातें हैं, हमें नाम भी रखना चाहेंगे। हमारे रोहित रस्तोगी जी भाई साहब थे, इसके पहले टीम लीडर वहीं थे। हम लोगों के 5-6 वर्ष पहले वहीं हमारे टीम लीडर थे। तो हम लोग सेक्टर 82 से, हम नीरज पांडे जी जब बस से आते थे तो 5 रुपया टिकट लगता था हम लोगों को, और जब इधर से तिलक चंदन करके जाते थे हम लोग तो हम लोगों से 10 रुपया मांगता था वो। तो हम लोग कंप्लेन किए कि रोहित रस्तोगी जी से कंप्लेन किए कि भाई साहब तिलक चंदन की ऐसी स्थिति हो गई है कि जब उधर से आते हैं तब 5-5 रुपया के टिकट मांगता है, जब इधर से लौटते हैं तो 10 रुपया मांगता है। तो रोहित रस्तोगी जी बोलते थे कि भाई साहब वो जानता है कि तिलक चंदन किए हैं, पंडित जी लोग हैं, 10 मांगेंगे तो 5 देंगे ये लोग। तो 10 मांगेंगे तो 5 मिलेगा, वो मांगता 5 ही है। तो ये पंडिताई में गिरावट आई है। इसी को सुधारने के लिए, अध्यात्म का सच्चा स्वरूप बताने के लिए, पंडित
और ब्राह्मणत्व कितना बड़ा चीज होता है। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ा पुरुषार्थ का जो काम है ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है। जिस चीज़ को हम लोग तिलक चंदन लगा करके 2 रुपये के लिए हम लोग अपनी लेवल को गिरा करके समाज में हम लोग विकृति पैदा कर दिए हैं, इसी को सुधारने के लिए तो इस मिशन का निर्माण हुआ है भाई साहब। और दूसरी बात कि हम लोगों की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, मैं आप ही लोगों से अभी लेकर के इसको देखा, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब। कोई भी व्यक्ति आपको बकसने वाला नहीं है। मुखर्जी नगर में पटना से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से बच्चे लोग आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 1 से 2 साल जब बच्चा घर लौटता है तो 1 से 2 साल उससे कमेंट नहीं पास किया जाता है। दूसरे साल जाते जाते लोग पूछने लगता है कि पीटी उटी निकला कि नहीं तुम्हारा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बरस तक लोग माफ़ कर देता है कि चलो भाई, ना तो पूछेगा तुरंत कि भाई साहब पीटी हुआ कि नहीं। ऐसा होता है स्टेट पीसीएस भी दिया करो, यूपीएससी नहीं है तो स्टेट पीसीएस भी दिया करो, और नहीं तो अगर दिक्कत परेशानी हो, हाँ एसएससी ओएसएससी के भी। अब देखिए, हाँ बैंक पीओ की तैयारी और अदर भी, मतलब यूपीएससी के अलावा आईएएस आईपीएस के अलावा और भी कुछ तैयारी तुम शुरू कर दो अगर दिक्कत परेशानी कुछ है तो, इस ढंग का। तो वैसे ही जैसे अभी आप बोलिएगा कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है, और इस सृष्टि के सबसे बड़े गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के हम शिष्य हैं, और हमारे जीवन की समस्याएं सुलझ नहीं रही है, तो दुनिया कमेंट पास करेगी साहब। ये दुनिया की आशा और अपेक्षा आपसे बहुत ज़्यादा, सारी दुनिया आप ही के तरफ आंखें बिछाए हुई देख रही है आपको, और कोई माफ़ नहीं करने वाला है साहब। कोई व्यक्ति आपको माफ़ नहीं करेगा। पैसा कम कमाएंगे, घर परिवार वाले भी कमेंट करेंगे, तो पैसा भी कमाना है। पैसा इसलिए कमाना है कि किसी बच्चे का एडमिशन कोई आपको माफ़ थोड़े ही कर रहा है जी। ना मकान मालिक माफ़ करेगा, ना बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वहाँ के स्कूल वाले माफ़ करेंगे। खाने पीने में कोई खर्च कहाँ से आप कटौती कीजिएगा। भरपूर पैसा कमाते हुए अगर आप इस विद्यार्थी जीवन में हैं तो घर वालों को रिजल्ट निकालते हुए अपने सत्व प्रवृत्ति संवर्धन के लिए आपको संकल्पित होकर के मेहनत करना है। एक्स्ट्रा ड्यूटी आपकी बढ़ गई है, तभी तो आप युग निर्माणी हैं। युग निर्माणी की परिभाषा क्या हुआ? कोई ड्यूटी को छोड़ करके आपको युग निर्माण नहीं करना है साहब। गुरुदेव मना ही कर दिए हैं इस चीज के लिए। डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करते हुए आपको युग निर्माण करना है साहब। अपनी दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए आपको युग निर्माण करना है। अपनी वकालत करते हुए युग निर्माण करना है। अपनी प्रोफेसरी करते हुए, अपने घर परिवार को चलाते हुए, घर गृहस्थी को देखते हुए युग निर्माण करना है। इतनी प्रतिभा के मालिक आपको बनना पड़ेगा। सोच करके देखिएगा, रोआ खड़ा हो जाता है। चले आते हैं हम लोग चेतना केंद्र, जरा सोच करके देखिएगा इस चीज को। आने वाला दिन में कोई ऐसा ना कह दे आपको कि गायत्री मंदिर मत जाना तुम। अगर हम लोग अपने आप को कसे नहीं तो कुछ ना कुछ हम मिस कर देंगे। अपने आप को कसे नहीं तो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। ना सत्प्रवृत्ति के संवर्धन होगा, ना आपका गृहस्थ जीवन बढ़िया से चलेगा। दोनों के दोनों, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बहुत कस करके हम लोगों को चलने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का समाज का कोई भी व्यक्ति आपको माफी नहीं देने वाला है साहब, माफी नहीं देने वाला है। घर को रिजल्ट चाहिए। बाद बाकी लोगों को, जो समाज के लोग हैं, वो अगर किसी पोस्ट पर हैं, उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर है, इसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको भी देखना है आपको। कौन सटेगा आपसे जी? चिल्लाते रहिए कि हम गायत्री मंत्र जपते हैं। अगर आप उसी के जैसा हैं आप, तो काहे के लिए आपसे जुड़ेगा साहब? वो क्यों जुड़ेगा आपसे? वो कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता है, क्यों जुड़ता है? कहीं ना कहीं बेशक वो बताता नहीं है, इसलिए जुड़ता है कि इसके माध्यम से मेरा कुछ छोटा मोटा काम हो जाएगा। युवा जोड़ो आंदोलन के लिए आप यहाँ पर संकल्पित हो रहे हैं, समाज में निकल रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति हताशा निराशा से गुजर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और आपके पास जो व्यक्ति जोड़ने जा रहा है सिमिलर समस्याएं हैं, तो क्यों जुड़ेगा भाई? वो क्यों जुड़ेगा?
आपके आपके अंदर भी वही हताशा, आपके अंदर वही निराशा, आपके अंदर उसी प्रकार की निगेटिविटी, आपके पास भी समाज के काम करने के लिए समय नहीं है, तो फिर यार रहने दो, फिर तो सेम टू यू। तो आपको कसना पड़ेगा आपको। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि सृष्टि में जितना भी बड़े बड़े काम हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, सब किसी के पास 24 घंटा का ही समय था। अबुल कलाम जी के लिए भी 24 घंटा का समय था, सुभाष चंद्र बोस के लिए भी 24 घंटा का समय था, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लिए भी 24 घंटा का ही समय था। 3200 पुस्तकों का लेखन, अगर कंप्यूटर लेकर के गुरुदेव के सभी कामों को एनालाइज किया जाए, जोड़ घटाकर गुना भाग करके रिजल्टेंट निकाला जाए, 10 सामान्य प्रतिभा का आदमी, हमको लगता है कि 100-150 से कम आदमी जितना मेहनत करेगा ना, उतना अकेले गुरुदेव करके चले गए हैं भाई साहब। तो अपना आराध्य उनको मानिए ना, आप उतना काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहाना तुरंत हम लोग बनाने के लिए कुछ भी कर लीजिए। अपनी प्रतिभा को विकसित करना है, अपनी महत्वाकांक्षा को घटाना है, जो कुछ भी करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हर काम को अपना करते हुए थोड़ा देर का समय अपने मिशन के लिए निकालिए और संगठन को मजबूत कीजिए। क्योंकि एक बार संस्कारशाला, एक साहित्य स्टॉल लगाने से नहीं होने वाला है भाई साहब। इसीलिए हम लोग ये प्रवचन देना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं से प्रेरणा गुरुदेव ने भेजे हमारे पास कि संगठन को मजबूत करो। बाल संस्कारशाला 2-4 को चला लेते हो, 2-4 को साहित्य स्टॉल लगा लेते हो, इतना से काम नहीं चलने वाला है। हजारों की संख्या में बाल संस्कारशाला और हजारों की संख्या में साहित्य स्टॉल की जरूरत है, हजारों की संख्या में भाइयों की जरूरत है। तो आप बाहर से बाहर जा करके कोई छोटा मोटा काम करके उधर से ही लौट जाइएगा, फिर उससे संगठन मजबूत नहीं होगा भाई साहब। यहां आकर के अगर संगठन मजबूत करते, एक साथ बैठ करके बातें करके, कुछ अपनी नॉलेज को शेयर करके, साथ में भोजन प्रसाद लेकर के आप जाते यहां से, तो बहुत मजा आता, संगठन अपना मजबूत होता। और आपको दिखा करके, पूरे टीम को दिखा करके, न जाने कितने लोगों को हम लोग जोड़ते यहां पर। क्योंकि ये मन की टेंडेंसी होती है, ये व्यक्ति की टेंडेंसी होती है कि दुनिया मजबूत व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, जुड़ना चाहती है। ये मन की टेंडेंसी है साहब। तो हम सभी भाइयों से भावरा निवेदन करते हैं कि कोई भी कार्यशाला में आप जाएं, कोई भी कार्यशाला में जाएं, यहां पर आकर के आप जाते तो बड़ी कृपा होती साहब, एक्स्ट्रा काम हो जाता। और लास्ट में समय की कमी है, एक टॉपिक है कि महाजनों एन गतः सह पंथा। महाभारत में या खांडव प्रस्थ में कि पता ना कहाँ थे, छुपे हुए थे पांडव लोग। तो उस समय प्यास लगी थी इन लोगों को, तो सबसे छोटे भाई को भेजे। तो उस कुएं के बगल में एक पेड़ था, उस पर एक यक्ष रहता था। तो वो बोलता था कि इसमें पानी वहीं पिएगा जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगा। तो बहुत लोगों को मार दिया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसका होता था, साधारण व्यक्ति तो उसका जवाब दे नहीं सकता है। तो धीरे 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 नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब किसी को मूर्छित कर दिया। मूर्छित करने के बाद लास्ट में युधिष्ठिर गए वहाँ पर, वो बहुत सारा प्रश्न पूछा। उसमें एक प्रश्न से मुझे कुछ फ़ायदा, वही बात को करते हैं जिससे अपना संगठन मजबूत हो, जिससे कुछ सत प्रवृत्ति का संवर्धन हो। उसमें एक प्रश्न आता है कि रास्ता क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि महाजनों एन गतः सह पंथा। गुरुदेव अपने जीवन में तो हम लोग इसको किस तरीक़ा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका एक छोटी सी एनालिसिस मैं करके आया हूँ। जो कुछ भी जीवन में आप पाना चाहते हैं, शत प्रवृत्ति संवर्धन करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है, कोई बड़ा नेता मंत्री बनना चाहता है, तो उस फील्ड में आपके जो सीनियर हैं जिस रास्ता को अपनाए हैं वही असली रास्ता है। आपको नेता मंत्री बनना है तो अभी के समय में मोदी जी को, योगी जी को फॉलो कीजिए। कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई मुखर्जी नगर में जा कर के कोई आपसे पहले जो क्वालिफाई कर गया है आईएएस, उससे पूछिए कि पढ़ाई कैसे करना है, कौन कौन कोचिंग अच्छा है,
कौन पेपर मैं लूँगा, कौन मैं पेपर लूँगा तो ज़्यादा मार्क्स आएगा उसमें, जल्दी पीटी में रिजल्ट कैसे निकल जाएगा हमारा, मेन मैं कैसे निकल जाऊँगा। कोई अगर सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए अगर चर्चा करना चाहता है कि मेरे जीवन में देवत्व का उदय हो, सत्प्रवृत्तियाँ का हमारे जीवन में आए, तो चिन्मय भैया का वो अपने जीवन में रोल मॉडल बना सकता है, अपने डॉक्टर साहब को बना सकता है, और नहीं तो गुरुदेव को अपना रोल मॉडल बना सकता है। गुरुदेव बोले हुए हैं इस चीज़ को कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन अगर तुम्हारे जीवन में करना है तो हमारी जो बातें हैं वो मेरी अपनी बातें नहीं हैं, मैंने अपने जीवन को प्रयोगशाला के रूप में जिया है साहब। ऐसा नहीं है कि अखंड ज्योति मैंने ऐसा ही लिख दिया है, एक एक चीज को अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल किया। पहले ये जो बातें हैं, एक एक चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, उसको साधा, अपने जीवन में अपनाया, उससे फायदा हुआ। उस बात को मैंने जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम है अखंड ज्योति भाई साहब। उस पुस्तक का नाम है अखंड ज्योति। जिस गुण को धारण करके आपका ध्यान लगता है, उस गुण की चर्चा आपके अखंड ज्योति में की गई है। धोती कुर्ता पहनना, खान पान के को व्यवस्थित करना, सोना उठना को अपने जीवन में व्यवस्थित करना, बातचीत को अपने जीवन में संयमित रूप से करना, ये सब चीज गुरुदेव बताए हुए हैं। ये सब चीज से आपके जीवन में सत्प्रवृत्ति का संवर्धन होता है भाई साहब। तो इसीलिए कहा गया है कि महाजनो एन गतः सह पंथा। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आपसे पहले कोई व्यक्ति अगर पास किया है और उस रिजल्ट को, उस गोल को पाया है, उसी रास्ता को अपनाने में फायदा है। हम हर किसी को फायदा है। गुरुदेव को महाकाल कहा गया है। बार बार गुरुदेव बोले हुए हैं, अरे भाई हर व्यक्ति के लिए 24 घंटा का ही समय है। कहीं ना कहीं तुम कमजोर क्यों? गुरुदेव से लोग पूछता था कि तो हम कमजोर हैं। तुम कमजोर, पैसा कमाने का फील्ड हो, स्वास्थ्य का फील्ड हो, या कोई भी फील्ड में आप कमजोर हैं। आप कमजोर का मतलब ही गुरुदेव बोलते थे कि आप कमजोर इसलिए हैं कि आप बिखरे हुए हैं। आप कमजोरी का मेन कारण यही है कि आप बिखरे हुए हैं साहब। 10 जगह आपकी बुद्धि लग रही है, 10 जगह बुद्धि लग रही है आपकी। अभी हिमाचल प्रदेश का एक अरुणोदय नाम का लड़का आया है। अरुणोदय, कौन बनेगा करोड़पति, मैं अमिताभ बच्चन उससे क्वेश्चन पूछते हैं। उस बात को मैं शेयर करना चाहता हूं कि आपको भविष्य में क्या बनना है, क्या आप बनना चाहते हैं। बहुत लोग बोलता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत लोग बोलता है कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत लोग बोलता है कि हमको नेता मंत्री बनना है। वो बोलता है कि ऐसा है ना सर कि हमारी जो एम्बिशन है, हमारा जो गोल है, वो रोज बदल जाता है। सब लोग हंस रहा है सब कोई। जब क्रिकेटर किसी क्रिकेट मैच को देखते हैं तो मुझे क्रिकेटर बनना है, जब किसी फिल्म को देखता हूं तो मुझे हीरो बनना है, जब कहीं पुलिस को देखता हूं कि क्या नाम है जो एम्बुलेंस, क्या जो है, हाँ, किसी पुलिस अधिकारी को जाते हुए देखता हूं तो मुझे IPS अधिकारी बनना है। कोई बड़ा बिजनेस व्यवसाय वाले फील्ड को देखता हूं तो मुझे व्यापारी बनना है। कुछ वैसा ही हाल हम लोगों का भी हो गया है। हम लोग स्कैटर्ड हैं, छितराए पड़े हुए हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों के जीवन में कमजोरी है। एक फील्ड को सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, जीवन लक्ष्य को निर्धारित करके लिखित रूप में गुरुदेव के सामने समाधि स्थल पर शांति कुंज में जा करके रखा जाए और उसी फील्ड में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाए और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने जीवन में जिस सद्गुण की जरूरत है उसको अपनाने की कोशिश किया जाए। फिर कमजोरी कहाँ रहेगी साहब? आपके जीवन में मजबूती ही मजबूती है। दिक्कत ये होती है कि हम लोग जीवन लक्ष्य नहीं होने के चलते किधर मुझे जाना है हम लोगों को पता ही नहीं है। भेड़िया हम लोग बने हुए हैं, कौन ट्रेन को पकड़ना है हमको पता ही नहीं है। हम गाड़ी इसलिए खरीद रहे हैं कि सारी दुनिया गाड़ी खरीद रही है। फ्लैट में इसलिए खरीद रहा हूं कि सारे लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। IAS हमको इसलिए बनना है कि हमारे गांव में IAS बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसलिए मुझे भी IAS बनना है, इसलिए मुझे IAS बनना है। भाई साहब, ट्रेन पर आप रेलवे स्टेशन पर जाइए नई दिल्ली में
वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग गाड़ी खुल रही है, पटना के लिए अलग गाड़ी खुल रही है, मध्य प्रदेश के लिए अलग गाड़ी खुल रही है, बॉम्बे जाने के लिए अलग गाड़ी खुल रही है। आप भी जाकर किसी गाड़ी पर चढ़ जाइए जाकर के, ये कोई बात हुआ क्या? अरे नहीं भाई साहब, सब लोग चढ़ रहा था ना, यहीं पर नज़दीकी में था, ये खुल रहा था इसीलिए मैं चढ़ गया। अब ये क्या बात हुई साहब? नहीं साहब, हम उस गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, हमको पटना जाना है, हमको 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, राजधानी वहां से खुलती है। ये हुआ लक्ष्य, ये हुआ लक्ष्य के प्रति समर्पण। जहां आपके जीवन में लक्ष्य बना कि मुझे पटना जाना है, फिर रास्ता में भटिंडा नहीं आएगा भाई साहब, भटिंडा दूसरे रूट में आता है यार, फिर आपको दुख नहीं होगा, आपको दुख होगा ही नहीं। अरे भाई भटिंडा कहाँ से जाएगा, हमको तो पटना रूट में भटिंडा, इसमें तो बनारस पड़ता है, इसमें तो कानपुर पड़ता है, इसमें तो इलाहाबाद पड़ता है, भटिंडा के लिए हमको दूसरे रूट में जाना पड़ेगा। जिस रास्ता को कानपुर में हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर सड़े हुए चीज़ जो लेदर इंडस्ट्री है वहाँ की बदबू आएगी, हमको पता है, हमको परेशानी नहीं होगी वहाँ पर। गोरखपुर के सामने हमारी गाड़ी क्रॉस करेगी तो वहाँ चीनी मिल है, वहाँ पर बदबू आती है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए जानते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद फिर ठीक हो जाएगा। तो लक्ष्य का निर्धारण आपको करना पड़ेगा साहब कि क्या मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर बहुत सारा आपके जीवन की समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी, स्वतः ही दूर हो जाएगी अगर लक्ष्य का निर्धारण हो जाए। तो मुझे करना क्या है, आपको पता है कि हाँ इसमें इतनी पैसा की आमदनी होगी भाई साहब, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होना है, फिर आपको दुख होगा ही नहीं। समाज के 95 क्या 99% लोग जो है ना वो भेड़िए के जैसा हो गए हैं, भेड़िए के जैसा हो गए हैं। फलाना आदमी कर रहे हैं इसलिए मुझे करना चाहिए। 10 बरस से रह रहे हैं रूम में हम, आज तक हमारी धर्मपत्नी को गर्मी नहीं लगा, लेकिन पड़ोसी के घर में एसी आ गया तो हमको गर्मी स्टार्ट हो गया। भाई साहब 9 बरस से तो उतना ही टेम्परेचर था, आपको क्यों नहीं गर्मी लग रही थी? उनके घर में आ गया इसलिए हमारे घर में आना चाहिए। उनके घर में गाड़ी आ गया, हमको गाड़ी की जरूरत है नहीं, हमको गाड़ी खरीदना चाहिए। नीरज पांडे जी फ्लैट खरीद लिए हैं तो इसलिए निशांत जी भी फ्लैट खरीदेंगे। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, 99% लोग हम लोग भेड़िए, फलाना आदमी कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है, फलाना आदमी कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है। अपना लक्ष्य ही नहीं है। हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छा है, अब पांडे जी का फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी अच्छा है, ये डॉक्टर बन गए तो अपनी मैथमेटिक्स को हम भूल जाएंगे, हम भी अब डॉक्टर बनना चालू कर देंगे। अरे तेरे अंदर क्वालिटी इंजीनियरिंग करने के लिए है, तेरे अंदर क्वालिटी यूपीएससी करने के लिए है, फलाने व्यक्ति के अंदर पत्रकार की क्वालिटी, पत्रकारिता की क्वालिटी अच्छी है, फलाना व्यक्ति को पटना जाना है, फलाना को बॉम्बे जाना है, फलाना आदमी को हिमाचल प्रदेश जाना है, उसका ट्रेन अलग है, इसका ट्रेन अलग है, इसके अंदर अलग प्रतिभा है। जीवन लक्ष्य से होता है यही सब। जीवन लक्ष्य निर्धारण से आपके जीवन में बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। चलिए अपनी वाणी पर मैं विराम देता हूं। और लास्ट में 2 मिनट और लेंगे। इसके पहले भी हम बताने की कोशिश किए थे कि रावण सीता जी को हर के ले गया था, तो करीब करीब सब लोग तो जीत ही चुका था, कहीं कहीं बाकी था। तो सोच रहा था कि जगत जननी जगदम्बा से हमारी शादी हो जाए तो उस काम को भी हम कर लेंगे। यही उद्देश्य था उसका सीता जी से शादी करने का। उसके शागिर्द लोग बोले कि भाई तुम ऐसे नहीं मान रही हैं सीता जी, तो तुम राम का ही रूप, तुम तो मास्टर आदमी हो, तुरंत बदल लेते हो, तुम्हारे चेला चाटी लोगों को बदलने में दिक्कत ही नहीं होता है, तो तुम तो उनसे ही बड़े चीज़ हो। तो बोला कि भाई ऐसा है कि मैं जैसे रूप बदलता हूँ राम का गुण भी हमारे जीवन में आने लगता है। तो राम का गुण जब जीवन में आने लगेगा तो फिर धोखा मैं नहीं कर सकता हूँ। ये राम का गुण नहीं है, ये राम का गुण नहीं है साहब। तो रूप बदलने से, अभी का टॉपिक था बोलने की, हम कोशिश किए थे, रूप बदलने से जिस व्यक्ति का आप रूप धारण किए हैं ना 100% सही,
लेकिन कुछ परसेंटेज उसका गुण आपके जीवन में आपके ना चाहते हुए भी आता है। पीला धोती पहनना, गुरुदेव के अनुकरण करना, कितना बजे उठते थे, कितना बजे सोते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, लोगों से कैसे बात करते थे, क्या उनकी प्रवृत्ति थी, किस बात को वो अच्छा मानते थे, किस बात को बुरा मानते थे। अगर आपको ये चीज़ पता है तो उसको थोड़ा सा अनुकरण करने की कोशिश कीजिए। ना चाहते हुए भी 1-2-4%, 5% वो गुण आपके जीवन में उसका समावेश जरूर होगा। ये मैं नहीं, ये तुलसीदास जी रावण के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप देखिएगा ना, फटा हुआ जीन्स पहन करके हम लोग सलमान खान की नकल करते हैं। थोड़ा दिन के लिए सलमान खान हम लोग बनते हैं साहब, सोच करके देखिए आप। हम लोग मानते हैं कि हमारे रोल मॉडल श्रद्धेय हैं, लेकिन अंदर में हमारे रोल मॉडल सलमान खान है। आप चिंतन करके घर में बैठ करके देखिएगा इस चीज को। हर व्यक्ति का अंदर में जो रोल मॉडल है वो सलमान खान कहीं ना कहीं है। वो उसका हम नकल करते हैं। सलमान खान क्या क्या करता है, कौन टोपी पहनता है। पहला फिल्म में फ्रेंड नाम का यहाँ टोपी पहना था, वो फ्रेंड हम भी खरीदे थे। मैंने, क्या नाम था फिल्म का, खैर जो कुछ भी नाम था, भाग्यश्री थी उसमें। तो वो टोपी जो आया था, दिल, हाँ मैंने प्यार किया, तो उसको हम लोग भी खरीदे थे। हाँ हम लोग भी खरीदे थे भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति आपका रोल मॉडल है, महाजनों ए न गतः सह पंथा, जो कुछ भी आपके जीवन में लक्ष्य है, जहां पर जो चीज बनना है आपको, उस व्यक्ति को अक्षरशः फॉलो करें, उसके रूप को फॉलो करें, उसके रूटीन को फॉलो करें। जरूर कुछ ना कुछ आपके जीवन में मंगनी में वो गुण आपके बिना कुछ पेमेंट किए हुए कुछ ना कुछ आपके गुण में इजाफा जरूर होगा। धोती कुर्ता पहन करके अब अपने चिंतन को रीड कीजिए अपने घर में बैठ करके। जीन्स पहन करके रीड कीजिए, टाई कोट लगा करके रीड कीजिए। आप भी अपने जीवन को प्रयोगशाला के रूप में आप प्रयोगशाला बनाइए अपने जीवन। गुरुदेव बोले हुए हैं कि अपने जीवन को मैंने प्रयोगशाला बनाया है। जो कुछ भी मैंने लिखा है, प्रयोग किया है, उसको धारण किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, वो अच्छा लगा है तो मैंने सोचा कि अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को उस बात को बताया जाए ताकि उससे वो व्यक्ति फायदा उठा सके। तो आप भी अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाइए। अगर सचमुच में सद्गुण प्रवृत्ति, सद्गुण को अपने जीवन में धारण करने का आप संकल्प ले रखे हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग किए हैं, तो आप भी अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाकर देखिए साहब। 8 बजे उठते हैं, उस समय पूरा हमारी दिनचर्या कैसी रही। एक दिन 4 बजे उठ करके देखिए ना साहब, तब ना समझेंगे कि आपके जीवन में उस चीज की लुलुपता है। नहीं तो मंगनी का धन किसको पसंद नहीं है भाई साहब? मंगनी का धन हर किसी को पसंद है। जो आपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी काम हमको करना पड़ेगा, जो कुछ भी सद्गुण को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, उसको धारण करने की कोशिश कीजिए भाई। बहुत बड़ा चीज है ये सब चीज। चेतना केंद्र आना, ये सारी बातें हमारे निशान जी पर आज हमारे धोती कुर्ता पहन कर आए हुए हैं, इन्हीं पर हम बोलने की कोशिश किए हैं। ये बोले कि हाँ हम यहाँ आते हैं तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा गुण आए, हम कॉन्सेंट्रेटेड हों, हमारा ध्यान लगे, हम आगे विकास करें, जो भी मेरा फील्ड है, कुंडलिनी जग जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। आपकी ध्यान सिद्ध हो जाए, गायत्री सिद्ध हो जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपने कैरियर में भी हम अच्छा कर पाएं, ये भी छोटी बात नहीं है भाई साहब। अपने कैरियर में मैं अच्छा कर जाऊं, अच्छा हमारी क्लिनिक चलने लगे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हम प्रवक्ता बढ़िया हो जाएं, ये भी छोटी बात नहीं है। कुंडलिनी जग जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, गुरुदेव हमारे दर्शन देने लगे, इतनी हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, ये सारी कौन कौन वाणी होती है सब सुनाई हमको देने लगे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब। ये तो गुरुदेव लेवल की बातें हो गई। लेकिन हमारे जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, अगर सद्गुण को धारण कर लेने से उस समस्या का समाधान हो जाता है, तो उस सद्गुण को धारण करने के लिए लुलुपता हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? कहते तो हम लोग हैं कि पंडित श्री राम शर्माचार्य के हम लोग शिष्य हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, खूब हम लोग बात करना चाहते हैं, अच्छा भी लगता है बातचीत करने में, लेकिन क्या उनके शिष्य कहलाने लायक हम हैं कि नहीं? ये सब चीज़ तो हम चाहते हैं कि साधना से भी मैंडेटरी है चिंतन। अगर मेरा चले तो मैं आप 5 माला की साधना करते हैं तो आप 3 माला कीजिए,
और 2 माला की जो समय है ना वो चिंतन में लगाइए आप। मैं तो सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में जिस तरीके से साधना मैंडेटरी है उस तरीके से चिंतन को भी मैंडेटरी कीजिए, बिल्कुल आवश्यक ही आवश्यक है। बिना चिंतन बिना कुछ नहीं हो सकता है, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। दिन भर आप बरसात के पानी में नहाइएगा, दिन भर आप बरसाती पानी में नहाइए, दिन भर 4 घंटा पानी बरस रहा है, छत पर बैठ करके आप नहाते रहिए। क्या वहां से लौट करके आएंगे तो कुछ पानी ले करके आएंगे क्या आप? एक बार पंखा के नीचे खड़ा होकर के बाल को फरफराइए, देह सूख जाएगा, काम खत्म। लेकिन एक बाल्टी अगर लेकर के जाते ऊपर में, एक ड्रम लेकर के चले जाते तो बरसात तो बरस रहा है भाई, तो एक ड्रम भर करके ऊपर से लाते भाई साहब, एक ड्रम भर करके ऊपर से आप लाते, एक बाल्टी भर करके आप लाते। फिर पड़ोसी के घर में पानी घट जाए तो आप उसमें 2-4 मग दे सकते थे, एक बाल्टी दे सकते थे। चाहे आपके जीवन में भी अगर कपड़ा साफ करने का टाइम आपके पास टंकी में पानी नहीं हो तो उस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे आप। वैसे ही आप जब साधना करने बैठते हैं, गुरु की कृपा आपके जीवन में बरसती है, बिल्कुल बरसती है। चमकता हुआ आंख, चमकता हुआ चेहरा आपको महसूस होगा 5 मिनट 7 मिनट, लेकिन जब तक टंकी आपके पास नहीं हो, ड्रम नहीं हो आपके पास, 5 से 7 मिनट के बाद आपकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसा एक सामान्य व्यक्ति की होती है। एक कहां से आएगा? ये सब चिंतन से ही तो आएगा कि मैं क्या करूं, कि साधना करके मैं जो उठता हूं उस समय जो हमारी स्थिति होती है, उस समय जो हमारी प्रखरता होती है, वो प्रखरता 24 घंटा तक बनी रहे, ये कौन बताएगा आपको? खुद आपको चिंतन करना पड़ेगा साहब, खुद आपको चिंतन करना पड़ेगा। साधना करके उठने के बाद हर व्यक्ति की स्थिति दैविक होती है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। 5 माला, 7 माला, 10 माला, 12 माला, जितने भी साधक लोग हैं, साधना करके जब उठते हैं आपकी स्थिति 100% वसुधैव कुटुंबकम वाली होती है। ऐसा लगता है कि हम साक्षात गुरुदेव के हम बहुत ही प्यारे शिष्य हैं, गुरुदेव के सारे गुण हमारे जीवन में है। लेकिन जैसे समय बीतते जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हमारी स्थिति एक जनसामान्य व्यक्ति की जैसा हो जाती है। रात को कंपनी से लौटते लौटते, क्लिनिक से लौटते लौटते हमारी नरकीटक और नरपिशाच जैसी स्थिति हमारी हो जाती है। समाज के सबसे घटिया व्यक्ति का जो सोच होता है ना, ऐसा सोच हमारी, हम 9 बजे रात को लौटते हैं। इस चीज को कौन बताएगा कि क्या मैं करूं कि हमारी स्थिति वैसे ही बनी रहे जैसे मैं साधना करके उठा था? ये कौन बताएगा? आपकी चिंतन बताएगा आपको। गुरुदेव बोले हुए हैं इस चीज को कि आप घर में जिस तरीके से पानी बरसता है, चिंतन किया आपने, यार हमको पानी की जरूरत है, केवल नहाने से काम नहीं चलेगा, बाथरूम में भी हमको शौच जाना होगा तो हमको पानी कहां से लाएंगे? एक बाल्टी लेकर के चलो छत पर। नहा भी लिए, एक बाल्टी लेकर आ गए, नहा भी लिए, एक ड्रम में पानी भर करके हम आ गए। वैसे ही हमारी जो सद्गुण है, हमारे जो अंदर जो गुण है, हमारी जो व्यक्तित्व है, वो दैविक केवल साधना के टाइम में ही रह पाता है। उसको स्टोर करने की व्यवस्था हम लोगों को बनानी चाहिए, हर व्यक्ति को बनानी चाहिए। गुरुदेव बोले हुए हैं कि अगर चाहते हो कि स्टोर करना, तो स्टोर करने का जो हाउस है ना, पानी ड्रम में स्टोर होता है, लेकिन हमारी कृपा संकल्प में स्टोर होता है। हमारी कृपा आपके जीवन में संकल्प में स्टोर होता है। आप चाहते हैं कि हमारी कृपा जिस तरीके से हमारी मन स्थिति साधना के समय थी, 24 घंटा हमारी वही स्थिति वैसे ही बनी रहे, तो आपके जीवन में छोटा छोटा संकल्प में ही हम शक्ति भेज देते हैं और वो परा रहता है। वो कैपेसिटी हमारी परी रहती है। जिस तरीके से लाइट चला गया, लाइट चार्ज कर देता है किसको? इन्वर्टर बैटरी को। जैसे लाइट गया वहां से तुरंत बल्ब जल जाता है। वैसे ही जब साधना कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जैसे तुम साधना से कटे तो हमारी ताकत तुम्हारी संकल्प में निहित रहती है। हमारी ताकत उस संकल्प में हम स्टोर कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में क्या क्या संकल्प है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प हो सके, छोटे 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 छोटे, आप लोग हर व्यक्ति को लेकर के रखना चाहिए कि मुझे एक करना है, मुझे एक करना है। संकल्प का विकल्प नहीं होता। गुरुदेव अपनी ताकत को आपके संकल्प में झोंकते हैं। आप यहाँ पर आने की प्लानिंग एकदम, हमको नियमित तरीका से आना है, इतना माला की साधना करना है, आप अपना डाटा बना करके गुरुदेव के सामने संकल्प पेपर पेश कीजिए और देखिए गुरुदेव की सारी ताकत उस संकल्प में संप्रेषित होती है कि नहीं।
तो ये सब कहाँ से आएगा साहब, ये कहाँ से आएगा, कहाँ कोई बताने वाला है? आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कौन बताएगा साहब? क्या हमारे जीवन में आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, ये बैठ करके रूम में हर व्यक्ति को 10 से 15 मिनट, आधा घंटा चिंतन करने की जरूरत है। खाना नहीं मिले आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। चिंतन मत छोड़िए साहब। हर व्यक्ति से मैं भाव भरा निवेदन करता हूं कि घर में बैठकर चिंतन करे, फिर वो चेतना केंद्र जरूर से जरूर आएगा। उसको समझ में आएगा कि हमको यहाँ पर विभूति जी को, चाहे विभूति जी के टीम को मजबूत बनाने से क्या क्या फायदा है। वो चिंतन ही उसको बताएगा। सब काम को छोड़कर भागा भागा आएगा। सत प्रवृत्ति संवर्धन क्यों जरूरी है, वो चिंतन ही बताएगा। विभूति जी कितना चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, 7 जन्म में आपके अंतःकरण में नहीं घुसेगा। जिस समय आपका अंतःकरण खुद इस चीज को बताएगा कि नहीं जी इस काम को करना जरूरी है, विभूति जी बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फिर आप भागे भागे उस काम को कीजिएगा। जिसकी माला अच्छी खासी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 10 माला करता है तो 2 माला 3 माला घटा दे, लेकिन घर में बैठ करके एक खाली जगह पर गुरुदेव की तस्वीर हो और आप हों, और चिंतन करना शुरू कीजिए कि क्या मेरी रास्ता सही है, क्या मेरी आमदनी सही है। छोड़िए दूसरा किसकी बात, क्या मेरी आमदनी सही है, क्या मेरी प्रतिभा जितना हमारे पास है इसको और निखारने की जरूरत है कि इतना सफिशिएंट है। आप अकेले बैठकर सोचिए ना भाई, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। कुछ नहीं मिलता है कि गुरुदेव के अभियान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। आप चिंतन करेंगे तभी आपके जीवन में मोटिवेशन आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है। चिंतन करने वाला व्यक्ति ही किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। चाहे खुद वो व्यक्ति अगर चिंतन करता है तो अपने आप को मोटिवेट करेगा वो, ना जी ये बात सही है, नहीं बिल्कुल सही है ये बात। हम सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी माला अगर करते हैं तो एक आध माला कम कर दीजिए। 15-20 मिनट घर में बैठकर चिंतन कीजिए कि क्या मेरे में कमी है। बोलने में कमी है तो बोलने में सुधार किया जाए। चिंतन में आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं जी हमारी जीवन में पैसा रुपया की कमी है, तब पैसा रुपया कमाने की व्यवस्था बनाई जाए। अगर चिंतन में ये आता है कि नहीं टीम को मजबूत करना, अभी मजबूती देना बहुत जरूरी है, पैसा आपके पास सफिशिएंट है, तो फिर टीम को मजबूत बनाने के लिए सब काम को छोड़ करके भागे भागे चेतना केंद्र आया जाए। नहीं तो एक व्यक्ति के चिल्लाने से कुछ होने जाने को नहीं है। ये चिंतन से ही आपको आंसर मिलेगा। जितने व्यक्ति जो साधक ग्रेड के लोग हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि चिंतन जरूर करें। अकेला में बैठ करके गुरुदेव के तस्वीर के सामने ये हो सके तो एक बार गुरु आवाहन कर लें, 1-2 बार गायत्री मंत्र बोल दें। अगर मन करे तो इस पर आप नोट डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात आता है तो इसमें आप लिख लीजिए उसमें। अगर मोबाइल नहीं है तो 2 रुपया के कॉपी पेन खरीद लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण बात अगर सामने आए तो उसको भी लिख लीजिएगा आप। लेकिन चिंतन जरूर से जरूर करें, भाव भरा निवेदन है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति धीरेव शांति क्षमा शांतिरेधि शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। परम पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्मणीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युगाधिपति महाकाल की, हर 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 महादेव। सभी भाइयों को प्रणाम।